भगवान बड़े या क्षत्रिय? वैसे इस सवाल का जवाब देना कठिन नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने भगवान और उनके भक्तों का पैसा भ्रष्टाचार करके खा लिया है, तब उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होकर उसे पाप करने की ही ओर लेके जाएगी और वह रावण जैसे राक्षसों की तरह क्षत्रिय को सर्वश्रेष्ठ बताने में अपना समय, पैसा और उन लोगों का दुरुपयोग करेगा जो उसके कहने पर भीड़ लगाकर किसी अच्छे और पुण्यमय काम का विरोध भी बिना सोचे समझे करने लगे। बहुत से लोगों ने कुत्ते की वह कहानी सुनी होगी जिसे कोई व्यक्ति बिना कारण के पीट देता है। जब कुत्ता राजा के पास न्याय मांगने जाता है, तब दोनों पक्षों को सुनने के बाद उस व्यक्ति को दोषी पाया जाता है जिसने कुत्ते को पीटा था। न्याय करने के लिए राजा कुत्ते से पूछता है, बताओ इस व्यक्ति को क्या सजा दे। तब कुत्ते ने कहा, इसे किसी मठ मंदिर का महंत बना दो। ऐसा सुनकर राजा बोले कि यह सजा है या फिर उस व्यक्ति को और ज्यादा मान सम्मान और सुविधाएं देना जो अपराधी है। तब कुत्ते ने कहा, इसके पहले के जन्म में मैं भी महंत था। धर्म का पैसा अनीति और लालच के कारण खाने से मेरी यह गति हुई है। कोई भी व्यक्ति महंत बनकर ऐसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। इसके कारण मेरी ही तरह मुझे पीटने वाले व्यक्ति को अगला जन्म कुत्ते का मिलेगा और इसकी दुर्गति भी मेरी ही तरह होगी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हो रहा है। सिनस्त कुंभ 2016 का लगभग 800 करोड़ रुपए डकारने के बाद पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र की बुद्धि भगवान शिव ने भ्रष्ट कर दी है, जिससे उनकी बुद्धि पाप करने वाले कामों में लगकर उसको नीचा गिरा रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में एक पुण्यमय और धार्मिक बुद्धि का काम मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जैसी नगर का काम परिवर्तित कर जयशिव नगर करने और जनता को पुण्य देने वाला काम किया जा रहा था, जिस पर भूपेंद्र सिंह और उनके गुर्गों और भतीजों सहित कांग्रेस और कुछ क्षत्रिय समाज के लोग विरोध प्रदर्शन करने जैसी नगर पहुंचे और क्षत्रिय समाज के जयसिंह के नाम पर जैसी नगर का नाम होने की बात को लेकर इसे बदलकर जयशिव नगर न किया जाए। यहाँ यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने जयसिंह नगर का नाम बिगाड़कर जैसी नगर होने पर भी आज तक कभी आपत्ति नहीं ली या उसका नाम सुधारकर फिर से जयसिंह नगर करने के लिए कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, वो अब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस महत्वपूर्ण काम को बिगाड़कर जनता में अपनी शेखी बघार रहे हैं, जिससे जैसी नगर का नाम जय शिव नगर होने पर जनता को बार बार यह नाम लेने से ही भगवान शिव का नाम लेने का फायदा मिलता है। भाजपा में ऐसे भ्रष्ट बुद्धि के खुरई विधायक भूपेंद्र का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता को पुण्य से वंचित कर पाप में ले जाने वाली बुद्धि से उनकी इस बात का समर्थन करने वालों को तो शिव का श्राप है और पाप लगेगा ही, उनको भी श्राप और पाप लगेगा जो ऐसे पापी लोगों की गलत बात का समर्थन करने वालों को अच्छा मानते हैं। किसी भी स्थान या व्यक्ति या किसी भी जीव जंतु का नाम बदलकर यदि भगवान के नाम पर रखा जाता है तो यह जनता द्वारा बार बार नाम लेने पर उनको पुण्य और भगवान का आशीर्वाद देता है, जो जनता के जीवन को उन्नति और विकास के साथ स्वस्थ, सुखी और सम्मान देता है। पहले के लोग यह बात जानते थे, इसलिए बच्चों के नाम भी मोहन, गोविंद जैसे भगवान के नामों पर ही रखते थे, जिससे भगवान का नाम लेने का पुण्य मिलता था। भूपेंद्र जैसे नाम और अमोल और अविराज जैसे नामों से जनता को कोई फायदा नहीं मिलता। जब मुस्लिम शासक में थे, भारत में थे, तो उन्होंने जबरन शहरों के नाम भी बदले और कई हिंदुओं को मार मार कर मुल्ला भी बना डाला। हिंदुओं को अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने पूरी व्यवस्था ही ईसाईयत ही की बनाकर यही काम भारत में किया, जो आज भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब भारत में पिछले 11 साल से भाजपा की सरकार का शासन है, जो हिंदू धर्म के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार कहलाती है। तब इस संगठन और पार्टी को पूरे भारत के नाम हिंदू भगवान के नाम पर कर देना चाहिए। हो सके तो मध्य प्रदेश का नाम भी महाकाल प्रदेश कर देना चाहिए। भारत का नाम श्री राम देश कर देना चाहिए, कृष्ण देश या फिर शिव देश कर देना चाहिए। क्या भारत को इंडिया जैसे अंग्रेजों के नाम से बुलाना अच्छा है? जब हमारे देश के क्षत्रिय राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर भारत रखा जा सकता है, तो क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ भगवान के नाम पर भी रखना चाहिए। शासन के लोगों की ऐसी सोच समझ और उनके द्वारा प्रयास भारत में होने चाहिए, ना कि खुरई विधायक भूपेंद्र जैसी सोच समझ होनी चाहिए कि कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें भी टांग अड़ाकर खुद के अहंकार का प्रदर्शन जनता में करना चाहिए। खुरई विधायक भूपेंद्र की 3 पीढ़ियों के नाम भी भगवान के नाम पर नहीं है। उनके पिता का नाम अमोल था और उनके बेटे का नाम अविराज है। इस तरह 3 पीढ़ियों पे भी बिना खर्च के स्वाभाविक भगवान का नाम लेकर जनता को पुण्य लाभ देने और भगवान के आशीर्वाद से तो वंचित कर ही चुकी है। कोई भी क्षत्रिय भगवान से बड़ा नहीं है और भगवान से भी बड़ा उनका नाम है, क्योंकि भगवान के उसी नाम को जपने से जनता को पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। साधु संत भगवान के नाम जप से ही सबसे ऊंची गति मोक्ष को पाते हैं। एक तरफ खुरई विधायक भूपेंद्र खुद को क्षत्रिय बताते हैं और दूसरी तरफ खुले मंच से पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते दिखाई देते हैं। अब जब दांगी जाति ओबीसी में आती है, तब कैसे ये क्षत्रिय हुए? कोई भी व्यक्ति या तो क्षत्रिय हो सकता है या पिछड़ा वर्ग।
का जब खुरई विधायक भूपेंद्र पिछड़े वर्ग की दांगी जाति का लाभ उसका सरकारी सर्टिफिकेट बनवाकर बचपन से ले रहे हैं, तब क्यों बार बार खुद को क्षत्रिय बताते हैं? सार्वजनिक मंचों पर क्षत्रिय समाज भी ऐसे लोगों को क्यों अपनी समाज में बुलाता और जोड़ता है जो सरकारी दस्तावेजों और रणनीति में क्षत्रिय धर्म जोड़कर अन्य पिछड़ा वर्ग का लाभ लेते हैं? ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।